हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल दिवाकर टीच ऑफिशियल। आज हम शुरू करेंगे मराठा साम्राज्य से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि पिछले एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। शुरू करेंगे तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है मराठों के उत्कर्ष के महत्वपूर्ण कारण क्या थे। मराठों के उत्कर्ष के महत्वपूर्ण कारण क्या थे। तो पहला है मराठा महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति। दूसरा है औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति। तीसरा है मराठा धर्म सुधारकों का प्रभाव। और चौथा है शिवाजी द्वारा दक्षिण के शासकों से आर्थिक व सैन्य सहायता प्राप्त करना। ठीक है, और चौथा उसके बाद पांचवा है शिवाजी का जुझारू व्यक्तित्व। उसके बाद ऑप्शन दिया हुआ है ए, बी, सी और डी। ए में है 1 2 3 4, बी में है 1 3 4 5, सी में है 1 2 3 5। ठीक है, तो हम देखते हैं इसमें क्या होगा कि महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति ये भी एक कारण था उसके उत्कर्ष का, ये उत्थान का पीछे। और दूसरा है औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति, ये भी एक कारण था। तीसरा है मराठा धर्म सुधारकों का प्रभाव, ये भी एक कारण था। और चौथा जो है शिवाजी द्वारा दक्षिण के शासकों से आर्थिक व सैन्य सहायता प्राप्त करना, ये कारण नहीं था। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 1 नंबर होगा। ठीक है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और चौथा नहीं है बल्कि पांचवा है शिवाजी का जुझारू व्यक्तित्व, ये भी एक कारण था। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर 1 2 3 और 5 होगा। ठीक है, आंसर सी होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। अगला क्वेश्चन है मराठों ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य कर प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया। तो क्या होगा इसका आंसर, मराठों ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य करके प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया था। तो वो होगा आंसर देवगिरी के यादवों के अधीन। ठीक है, देवगिरी के यादवों के अधीन रहकर उन्होंने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मराठों के वर्गीगिरी, यानी वर्गीगिरी का मतलब गुरिल्ला युद्ध प्रणाली या छापामार युद्ध प्रणाली। ठीक है, तो मराठों के वर्गीगिरी गुण का सबसे पहले और सबसे अधिक उपयोग किसने किया। तो सबसे पहले और सबसे अधिक उपयोग किया था मलिक अंबर ने। क्या होगा इसका आंसर, सी होगा, मलिक अंबर ने किया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था। तो गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था, शिवाजी थे। ठीक है, कौन थे, शिवाजी। अगला क्वेश्चन है शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था। तो शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था किसको, प्रधानमंत्री को। ठीक है, क्या होगा आंसर, धार्मिक मामलों के मंत्री नहीं होगा, रक्षा मंत्री नहीं होगा, न्याय मंत्री नहीं होगा, क्या होगा, प्रधानमंत्री को कहा जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चौथ क्या था। तो चौथ जो था एक पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर था। ठीक है, पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर था। और चौथ जो है वहाँ जो होता था मतलब 100% का 25% वसूला जाता था। ठीक है, कितना, 25% चौथ होता था। और 1 कर होता था सरदेशमुखी। तो सरदेशमुखी जो था वो 10% वसूला जाता था। और सरदेशमुखी का मतलब जो है वो है गांव का मुखिया या जो जिसका पहले से है, जो पहले से मेन आदमी है गांव के, उसके लिए ये कर लगाया जाता था जो वसूला जाता था 10%। ठीक है, ये हो गया। अगला क्वेश्चन है मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है। तो मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है, ये होगा आंसर बालाजी विश्वनाथ। क्या होगा, बालाजी विश्वनाथ को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों में किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की थी। तो कौन प्रदान किया था, तो अंग्रेज किया था। किसने प्रदान किया था शिवाजी को तोप, अंग्रेज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया। तो वो होगा पुरंदर की संधि। किसके द्वारा, पुरंदर की संधि के द्वारा। ठीक है, सी आंसर होगा, पुरंदर की संधि के द्वारा किलों का हस्तांतरण किया। अगला क्वेश्चन है शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ। शिवाजी का राज्याभिषेक जो हुआ था वो रायगढ़ में हुआ था। कहाँ हुआ था, रायगढ़ में। किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई। तो क्या होगा इसका आंसर, औरंगजेब के काल में। किसके काल में, औरंगजेब के काल में। अगला है 12 नंबर, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, रायगढ़ थी। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर, रायगढ़। अगला क्वेश्चन है पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में किसके किसके बीच हुई। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है 1761 में हुई, वो हुआ था पेशवा बाजीराव द्वितीय तथा अहमद शाह अब्दाली। इसमें अहमद शाह अब्दाली जो है वो जीत गया था और पेशवा बाजीराव द्वितीय हार गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे। तो शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे किससे, जीजाबाई से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अष्टप्रधान मंत्री परिषद किस शासक के शासनकाल में थी। प्रधानमंत्री परिषद जो है वो शिवाजी के शासनकाल में थी।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक दादाजी कोंडदेव थे, जो कि उसके दादा थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सुनिश्चित करना है सूची 1 से सूची 2 को। शाहजी भोसले, ठीक है, कौन था? शिवाजी के पिताजी थे। शाहजी भोसले शिवाजी के पिताजी थे। जीजाबाई शिवाजी की माताजी थी। समर्थ गुरु रामदास वो उनके आध्यात्मिक गुरु थे, और दादाजी कोंडदेव उनके संरक्षक या दादाजी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसका क्या होगा? इसका आंसर, इसका आंसर जो होगा ए होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी को कर्म दर्शन का उपदेश किसने देने शिवाजी को कर्म दर्शन का उपदेश देने वाले एवं शिवाजी के पुत्र संभाजी को मराठों को संगठित करने और महाराष्ट्र धर्म को प्रचारित करने का उपदेश देने वाले मराठा संत कौन थे? तो इसका आंसर होगा समर्थ गुरु रामदास। क्या होगा? ए आंसर होगा, समर्थ गुरु रामदास होगा। अगला क्वेश्चन है, दास बोध के रचनाकार कौन है? तो दास बोध के रचनाकार कौन थे? वो थे तुलसीदास। ठीक है, सॉरी, समर्थ गुरु रामदास थे। ठीक है, दास बोध के रचनाकार समर्थ गुरु रामदास। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड बेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? लॉर्ड बेलेजली के सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा कौन था? तो वो थे पेशवा बाजीराव द्वितीय। ठीक है, कौन था? पेशवा बाजीराव द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, सरंजामी, ठीक है, सरंजामी प्रथा किससे संबंधित था? सरंजामी प्रथा जो था किससे संबंधित था? वो था मराठा भू राजस्व व्यवस्था से। क्या होगा इसका आंसर? मराठा भू राजस्व व्यवस्था। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सेनानायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए भेजा था? ठीक है, तो ये होगा आंसर अफजल खां। अफजल खां को एक बहुत ही लंबा व्यक्ति था, बहुत मजबूत व्यक्ति था, एक बार में 2-3 बकरा खा जाता था। ठीक है, और बहुत सारा खाना, एकदम राक्षस जैसा व्यक्ति था अफजल खां। ठीक है, जिसको शिवाजी ने अपने बघ नख से उसका पेट फाड़ दिया था। तो कब हुआ था इसका? ये 1659 में। ठीक है, 1659 में। ठीक है, अफजल खां। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? तो ये आंसर होगा आगरा के नगर में कैद थे। अगला क्वेश्चन है, ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? ग्वालियर राज्य की स्थापना की थी जीवाजी सिंधिया ने। किसने किया था? जीवाजी सिंधिया। अगला क्वेश्चन है, एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन था? वह था काशीराज राज पंडित। आंसर बी होगा, काशीराज पंडित था। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी द्वारा दुर्गों पर किए गए अधिकार का सही क्रम क्या है? तो शिवाजी द्वारा दुर्गों पर किए गए अधिकार का सही क्रम है सिंहगढ़ या कोंढाना किला। ठीक है, कौन होगा आंसर? सिंहगढ़ या कोंढाना किला पहला, उसके बाद दूसरा है तोरण का किला, फिर तीसरा है पुरंदर का किला, फिर चौथा है रायगढ़ का किला। ये लगातार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मिलाना है घटना और दूसरा वर्ष है, सुनिश्चित करना है सूची सूची 2 को। पहला क्वेश्चन है, पहला है इनमें बीजापुर के सरदार अफजल खान की हत्या कब की गई? तो बीजापुर के सरदार अफजल खान की हत्या जो है 1659 में कर दी गई। ये सही है, 1 से 1 मिलेगा, 1 से 1। और उसके बाद दूसरा है, दक्कन के मुगल सूबेदार शाइस्ता खां पर पुणे में हमला हुआ, तो ये भी 1663 में हुआ। ठीक है, और अगला है, सूरत की प्रथम लूट 1664 में हुई और सूरत की दूसरी लूट 1670 में हुई। ठीक है, तो ये 1 से 1 मिलेगा, ए से 1, बी में 2, सी में 3 और डी में 4। ठीक है, तब होगा सूरत की प्रथम लूट 1664 में और सूरत की दूसरी लूट 1670 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसका होगा, इसका आंसर, इसका जो आंसर होगा ए होगा। ठीक है, 1 का 1 और बी का 2, सी का 3 और डी का 4। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? शिवाजी का जन्म हुआ था शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए? तो 1666 में उपस्थित हुए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया? तो वो होगा बालाजी विश्वनाथ ने। किसने बनाया था? बालाजी विश्वनाथ ने। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी का अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था उसे क्या कहते थे, या वह क्या कहलाता था? तो आंसर होगा सुमंत कहलाता था। ठीक है, रामायण में जो रथ चलाने वाला था उसको, उसका नाम था सुमंत। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो शिवाजी को राजा की उपाधि प्रदान करने वाला औरंगजेब था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक करवाया था? 1674 में, जून 1674 में। क्या होगा इसका आंसर? 1674 जून में छत्रपति शिवाजी की उपाधि धारण किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया था? तो ये होगा इसका आंसर श्री विश्वेश्वर जी गंगा भट्ट ने, ये आंसर होगा। ठीक है, गंगा भट्ट। अगला क्वेश्चन है, अपने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में शिवाजी ने क्या नहीं किया? तो अपने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में शिवाजी ने सभी कर हटा दिया, ऐसा काम उसने नहीं किया, बाकी सब काम किया। ठीक है, शिवाजी का जब राज्याभिषेक हुआ तो उन्हें अपनी एक मुहर बनवाई, ये ठीक, ये भी सही है। एक नया संवत चलवाया। ठीक है, दूसरा है, क्षत्रिय कुलवत समी क्षत्रिय परिवारों का आभूषण एवं एवं हैंदर हैंदवर हैंदवर धर्मोद्धारक, यानी हिंदू धर्म का उद्धारक, ठीक है, की उपाधि धारण किया।
तो इसका आंसर होगा इसका डी, ये काम नहीं किया था, सब कर नहीं हटाया था। अगर सब कर हटाता तो उसको टैक्स कैसे आता। ठीक है। अगला क्वेश्चन है शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान कहाँ था। शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान कर्नाटक अभियान था। अगला क्वेश्चन है शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की संज्ञा किसने दिया। शिवाजी को पहाड़ी चूहा या साहसी डाकू का संज्ञा दिया था औरंगजेब ने। अगला क्वेश्चन है शिवाजी के समय में अष्टप्रधान कहा जाता था। शिवाजी के समय में अष्टप्रधान कहा जाता था 8 मंत्री की एक परिषद को। सी होगा आंसर, क्या होगा सी, 8 मंत्री की एक परिषद को अष्टप्रधान कहा जाता था शिवाजी के समय में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। सूची ए में अष्टप्रधान के सदस्य दिया हुआ है और सूची 2 में उसका अर्थ दिया हुआ है। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछा जाता है क्वेश्चन। जैसे कहेगा अमात्य, शिवाजी के समय में अमात्य जो है संबंधित है, किससे संबंधित है, तो अमात्य का मतलब होता था वित्त राजस्व मंत्री। जैसे अभी निर्मला सीतारमन वित्त मंत्री हैं, उसी तरह अमात्य उस समय के वित्त मंत्री होते थे। अगला है वाक्यान्वीस। ठीक है। वाक्यान्वीस जो है वो गृह मंत्री होते थे। ठीक है। वाक्यान्वीस क्या होते थे, गृह मंत्री। और उसके बाद सुमंत या दबीर जो है विदेश मंत्री होते थे। और श्रू सूनविस या सुनविस सचिव होते इसको कहते सचिव, ये होते थे शाही पत्र विभाग का प्रधान। ठीक है। तो 1 से 1 मिलेगा, 2 से 2, सी से 3 और डी से 4। क्या होगा इसका आंसर, ए होगा। अगला क्वेश्चन है सर ए नौबत का अर्थ क्या होता था। तो सर ए नौबत का अर्थ कहते थे सेनापति को। ठीक है। क्या सर ए नौबत का मतलब सेनापति। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर, शिवाजी की भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में क्या सत्य है। तो शिवाजी की भू राजस्व व्यवस्था के बारे में सभी सत्य है। ठीक है। ऐसा आंसर होगा डी होगा, क्या होगा सभी सत्य है। क्यों होगा, क्योंकि शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप के स्थान पर काठी व मानक छड़ी का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया, काठी व मानक छड़ी का। अगला है भू राजस्व की दर आरंभ में कुल उपज का 33% था, जो कि बाद में बढ़कर 40% हो गया। ये भी सही है। शिवाजी ने जमींदारी व जागीरदारी का विरोध किया था, उसके स्थान पर उसने रैयतवाड़ी व्यवस्था को अपनाया था। ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन है चौथ मुगल क्षेत्रों की भूमि एवं पड़ोसी राज्यों की आय का चौथा हिस्सा होता था। ये सही है। ठीक है। चौथ क्या होता था, मुगल क्षेत्र की भूमि या पड़ोसी राज्यों की आय का चौथा हिस्सा यानी 25%। उसके बाद जो है इस कर को किस वंश के शासकों ने वसूला था। तो इस कर को जो है किस वंश के शासकों ने वसूला था। तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर, सॉरी, इसका जो आंसर होगा वो होगा मराठा वंश। क्या होगा इसका आंसर, मराठा वंश। अगला क्वेश्चन है सर देशमुखी की वसूली शिवाजी इस आधार पर करते थे कि वे महाराष्ट्र के पुश्तैनी या सर देशमुखी यानी प्रधान मुखिया हैं। ठीक है। तो सर देशमुखी राजस्व का कितना प्रतिशत होता था, 10% होता था। ठीक है। यानी सर देशमुखी का मतलब होता है प्रधान मुखिया। ठीक है। प्रधान मुखिया यानी पुश्तैनी। अगला क्वेश्चन है मराठा काल में अस्थायी घुड़सवार सेना एवं अस्थायी घुड़सवार सेना कहलाती थी। तो क्या होगा इसका आंसर, पागा या सिलहदार। पागा या सिलहदार होगा। ठीक है। ये आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है मराठा कालीन घुड़सवार सेना में एक हवलदार के अधीन कितने घुड़सवार होते थे। तो इसका आंसर होगा 25। यानी कि मराठा कालीन घुड़सवार सेना में एक हवलदार के अधीन कितने घुड़सवार होते थे, तो 25 घुड़सवार होते थे। और दूसरा है मराठा कालीन पैदल सेना में एक नायक के अधीन कितने पायक या पैदल सैनिक होते थे। तो इसका आंसर होगा 9। ठीक है। क्या होगा इसका आंसर, पहला होगा 25 और दूसरा होगा 9। अगला क्वेश्चन है शिवाजी ने मजबूत नौसेना का गठन किया था। शिवाजी का सर्वप्रथम नौसैनिक बेड़ा कहाँ स्थापित किया था, तो होगा कोलावा में। कहाँ हुआ था, कोलावा में। अगला क्वेश्चन है किसने प्रतिनिधि पद का सृजन किया जो पद क्रम में पेशवा से भी ऊपर था। ठीक है। किसने प्रतिनिधि पद का सृजन किया जो पद क्रम में पेशवा से भी ऊपर था। तो इसका आंसर होगा राजा राम ने किया था। ठीक है। राजा राम ने। अगला क्वेश्चन है शिवाजी के बाद क्रमशः दूसरा छत्रपति एवं दूसरा पेशवा कौन बना। तो ये होगा संभाजी एवं कवि कलश। कौन होगा, संभाजी एवं कवि कलश। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। सूची 1 में छत्रपति है और सूची 2 में शासनकाल है। तो छत्रपति संभाजी महाराज का शासनकाल था 1689 तक, 1680 से 89 तक। ठीक है। और दूसरा है राजाराम का शासनकाल था 1689 से 1700 तक। ठीक है। उसके बाद ताराबाई का शासनकाल जो था 1700 से 1708 तक। उसके बाद शाहू प्रथम का शासनकाल था 1708 से 1749 तक, लंबा शासनकाल था। ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर, आंसर इसका ए होगा। अगला क्वेश्चन है किस मराठा शासनकाल को पेशवाओं के शासनकाल के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर होगा साहू। ठीक है। क्या होगा इसका आंसर, साहू।
किस मराठा शासक के शासनकाल को पेशवाओं के शासनकाल से जाना जाता है? तो होगा साहू। अगला क्वेश्चन है मराठा मंडल या मराठा राज संघ की स्थापना किस पेशवा के समय में हुई? तो इसका आंसर होगा बालाजी विश्वनाथ। क्या होगा? बालाजी विश्वनाथ। मराठा मंडल या मराठा राज संघ, ठीक है, की स्थापना किस पेशवा के समय हुई? बालाजी विश्वनाथ। अगला क्वेश्चन है मुगलों एवं मराठों के बीच हुई 1719 ईस्वी की संधि को रिचर्ड टेम्पल ने मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा। यह संधि बालाजी विश्वनाथ एवं सैयद बंधु ने किसके नाम पर की? तो क्या होगा? मराठा छत्रपति शाहू एवं मुगल बादशाह रफी उद रजात के नाम पर। आंसर ए होगा। ठीक है, रिचर्ड टेम्पल ने मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा। ठीक है, किस संधि को? यह संधि बालाजी विश्वनाथ एवं सैयद बंधु के ने किसके नाम पर की? तो मराठा छत्रपति शाहू एवं मुगल बादशाह रफी उद रजात। अगला क्वेश्चन है मराठा राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? तो ये होगा ताराबाई। मराठा राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? ताराबाई। अगला क्वेश्चन है वह अंतिम छत्रपति कौन था जिसने संपूर्ण अधिकारों का भोग किया और जिसके बाद मराठा छत्रपति नाम से राजा रह गए और धीरे धीरे सारी शक्तियां पेशवा के हाथ में चली गई? तो क्या होगा इसका आंसर? साहू होगा, साहू जी प्रथम। यानी अंतिम छत्रपति कौन था जिसने संपूर्ण अधिकारों का उपयोग या भोग किया और जिसके बाद मराठा छत्रपति नाम के राजा रह गए? यानी मराठा जो है छत्रपति नाम के राजा रह गए और धीरे धीरे सारी शक्ति जो है पेशवा के हाथ में चली गई। साहू जी प्रथम। अगला है क्वेश्चन 56 नंबर। यही समय है जब विदेशियों यानी मुगलों को अपने देश से निकालकर अमर कीर्ति का अर्जन कर सकते हैं। यदि हम इस सूख रहे पुराने वृक्ष के तने पर आघात करेंगे तो उसकी शाखाएं अपने आप ही गिर जाएंगी। यह किसने कहा था? यह कहने वाला था बालाजी प्रथम। किसने कहा था? बालाजी प्रथम। अगला क्वेश्चन है किसे लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता था? किसे लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता था? आंसर होगा बाजीराव प्रथम। क्या होगा? बाजीराव प्रथम। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसने पुर्तगालियों से साल सेट एवं बेसिन के द्वीपों को छीना? ठीक है, इनमें से किसने पुर्तगालियों से साल सेट एवं बेसिन के द्वीपों को छीना? तो ये होगा बाजीराव प्रथम। किसने? बाजीराव प्रथम ने। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर। किस पेशवा ने मुगल बादशाह मोहम्मद सारंगीला को मराठा शक्ति की झलक दिखाने के लिए 1737 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया और मोहम्मद शाह को मालवा की सूबेदारी पेशवा के नाम से करने के लिए विवश किया? तो इसका आंसर होगा बालाजी प्रथम। किसने किया था? बालाजी प्रथम ने। अगला क्वेश्चन है किसके समय में मराठा शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची तथा साथ ही मराठा शक्ति का पतन भी आरंभ हुआ? तो इसका आंसर होगा बालाजी बाजीराव। क्या होगा? बालाजी बाजीराव। ठीक है, बालाजी बाजीराव। अगला क्वेश्चन है पेशवा बाजीराव एवं छत्रपति राम राजा के बीच हुए संगोला संधि 1750 ईस्वी के संबंध में क्या सत्य है? ठीक है, तो संगोला जो संधि हुआ था पेशवा बाजीराव एवं छत्रपति राजा राम के बीच में कब हुआ था? 1750 ईस्वी में। इसमें से उसके बारे में क्या सत्य है? ठीक है, तो पहला जो है यह संधि पूना सम्मेलन के सभी प्रमुख मराठा सरदारों की उपस्थिति में किया गया, ये सत्य है। दूसरा है छत्रपति राजा राम द्वारा संगोला नामक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के कारण यह संगोला संधि कहलाया। ठीक है, ये भी सत्य है। मतलब छत्रपति राजा राम द्वारा जो है संगोला नामक दस्तावेज, ठीक है, पर हस्ताक्षर करने के कारण यह संगोला संधि कहलाया, ये भी सही है। अगला है केंद्रीय सरकार का पूरा दफ्तर सतारा से पुनः कर दिया गया तथा एवं पेशवा राज्य का सर्वे सर्वा बन गया, ये भी जो सही होगा। ठीक है, ये तीनों सही है, जबकि तीनों सही है। ठीक है, तो इसमें क्या आंसर होगा? डी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है किस मराठा राज्य ने पूर्व में बंगाल बिहार उड़ीसा में 1741 से 51 के बीच, ठीक है, कब? 1741 से 51 के बीच मराठा शक्ति का प्रसार किया और बंगाल के नवाब अली वर्दी खां को संधि करने पर विवश किया? तो कौन होगा इसका आंसर? इसका जो आंसर होगा वो होगा रघुजी भोसले। क्या होगा? रघुजी भोसले, ए आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है किस मराठा राज्य सरदार ने 1758 से 59 में पंजाब विलय किया था? तो ये होगा रघुनाथ राव। ठीक है, रघुनाथ राव जो है 1758 से 59 में पंजाब का विलय किया था। अगला क्वेश्चन है किसने दिल्ली में मुगल बादशाह की सहायता के लिए रखे गए अपनी सेना का वेतन चुकाने के लिए दिल्ली के दीवान एक खास की छत से चांदी निकलवा ली? ठीक है, तो ये होगा सदाशिव राव भाऊ। ठीक है, सदाशिव राव भाऊ यानी किसने दिल्ली के मुगल बादशाह की सहायता के लिए अपनी सेना को मुगल बादशाह की सहायता के लिए भेजा था? ठीक है, तो उसके बाद क्या किया कि सेना को खर्चा देना पड़ेगा, तो खर्चा देने के लिए को अपना अपना पैसा क्यों देगा? तो क्या किया कि दिल्ली के दीवाने खास की छत में जो चांदी लगा हुआ था वो क्या किया? सदाशिव राव भाऊ ने निकलवा लिया।
अगला क्वेश्चन है 65 नंबर। दो मोती जल में घुल गए। उसके बाद कह रहा है दो मोती जल में घुल गए, सोने की 27 मोहरी खोई गई, चांदी और तांबे की बहुत हानि हुई। ठीक है, उसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। यह किससे संबंधित है? यह संबंधित है पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना के विनाश से। मतलब अहमद शाह अब्दाली जो है और पानी मराठों के बीच जो हुआ था, बाजीराव द्वितीय, ठीक है, के बीच जो युद्ध हुआ था जिसमें मराठा हार हुई थी और अहमद शाह अब्दाली जो है वो जीत गया था। तो क्या होगा इसका आंसर? ए होगा इसका आंसर। फिलहाल यहाँ क्या होगा? ए होगा आंसर। अगला क्वेश्चन है पानीपत के तृतीय युद्ध में मारे जाने वाले दो महत्वपूर्ण सैन्य सरदार थे। तो इसका आंसर होगा विश्वनाथ राव एवं सदाशिव राव भाऊ। कौन मारे गया था? विश्वनाथ राव और सदाशिव राव भाऊ पानीपत के तृतीय युद्ध में मारा गया था, जो कि 1761 को हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस इतिहासकार ने कहा पानीपत का तृतीय युद्ध एक निर्णायक युद्ध था? मराठा सेना की मुकुटमणि वहीं गिर गई और इस युद्ध के पश्चात मराठों के अखिल भारतीय साम्राज्य के स्वप्न नष्ट हो गए। किसने कहा था? यह कहा था यदुनाथ सरकार ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है शिवाजी के बाद किसने गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया? तो वो होगा बाजीराव प्रथम ने। ठीक है, गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया था बाजीराव प्रथम ने शिवाजी के बाद। अगला क्वेश्चन है किस मराठा पेशवा को मैकियावेली कहा जाता था? तो मैकियावेली जो है वो नाना फडणवीस को कहा जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसने पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व किया था? तो इसका आंसर होगा सदाशिव राव भाऊ। क्या होगा? सदाशिव राव भाऊ। यानी पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का नेतृत्व किया था सदाशिव राव भाऊ और इसके साथ में कौन थे? विश्वास राव थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसमें पानीपत के तृतीय युद्ध के परिणामों से पेशवा बाजीराव को गहरा आघात लगा, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। बालाजी बाजीराव के बाद बने पेशवाओं को कालानुक्रम में सजाइए। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा माधव राव पहले होगा, फिर नारायण राव होगा, फिर माधव राव नारायण होगा, फिर बाजीराव द्वितीय होगा। तो क्या होगा इसका आंसर? ए होगा। 1, 2, 3 और 4। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1771 में दिल्ली की गद्दी पर शाह आलम द्वितीय को पुनर्स्थापित करने वाला मराठा सरदार था। तो इसका आंसर होगा महदजी सिंधिया होगा। क्या होगा? महदजी सिंधिया। 1771 में दिल्ली की गद्दी पर शाह आलम द्वितीय को पुनर्स्थापित करने वाला महदजी सिंधिया। अगला क्वेश्चन है किससे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? तो ये होगा माधव राव को। किसे कहा जाता है? माधव राव को अंतिम महान पेशवा। अगला क्वेश्चन है किस पेशवा के अवोध होने के कारण मराठा राज्य की देखरेख बड़ा भाई यानी बड़ा भाई जैसे बार भाई नाम की 12 सदस्य की एक परिषद करती थी। ठीक है, एक परिषद करती थी। तो क्या होगा इसका आंसर? ये होगा माधवराव नारायण सवाई माधवराव द्वितीय। ठीक है, ये होगा बी होगा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किसके शासनकाल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 हुआ? किसके शासनकाल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है 1765 से 1782 हुआ? आंसर सी होगा माधवराव नारायण। माधवराव नारायण। अगला क्वेश्चन है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 6 एवं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 18 के समय मराठा पेशवा था कौन था? बाजीराव द्वितीय था। कौन था? बाजीराव द्वितीय। अगला क्वेश्चन है मराठा राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? तो बाजीराव द्वितीय था। कौन था? ये नहीं डी होगा बाजीराव द्वितीय। अगला क्वेश्चन है सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। ठीक है, सूची 1 में दिया गया है संधि, दूसरे में है वर्ष। तो सूची 1 में जो संधि है सूरत की संधि कब हुआ था? 1775 ईस्वी में। उसके बाद पुरंदर की संधि 1776 ईस्वी में। फिर बड़गांव की संधि 1779 ईस्वी में और सालबाई की संधि 1782 ईस्वी में। एक से एक मिलेगा, एक से ए होगा, बी से 2, सी 3 और डी 4। आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन है देवगांव की संधि। देवगांव की संधि जो हुआ था 1803 में हुआ था और उसके बाद सुरजी या अर्जुन गांव की संधि 1803 में हुआ था और राजपुर घाट की संधि जो हुआ था वो भी 1805 में हुआ था। तो एक से ए मिलेगा, बी से 2 मिलेगा और सी से 3 मिलेगा। यहाँ भी आंसर ए होगा। क्या होगा इसका आंसर? भी ए होगा। अगला क्वेश्चन है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 18 के दौरान हुई सबसे अंतिम संधि थी। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1718 के दौरान हुई सबसे अंतिम संधि थी। ठीक है, तो इसका क्या होगा? कौन संधि था? कानपुर की संधि। अगला क्वेश्चन है मराठा सचिवालय कहलाता था फाद। क्या कहलाता था? फाद। ठीक है, आंसर ए। ठीक, अगला क्वेश्चन है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो कि अंग्रेजों और मराठों के बीच अंतिम युद्ध था का क्या परिणाम निकला? तो इसका परिणाम जो हुआ
यह पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया। ठीक है, पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया। बाजीराव द्वितीय को पेंशन याफ्ता बनाकर बिठूर यानी कानपुर के जो निकट है बिठूर में रहने के लिए भेज दिया गया। बी है पेशवा के प्रदेश पूना को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। पेशवा के प्रदेश पूना को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। उसके बाद है अन्य छोटे छोटे मराठा राज्य कंपनी के अधीनस्थ हो गए। आंसर सॉरी, ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही। आंसर क्या होगा? डी होगा आंसर। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है, किस मराठा सरदार ने सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया? तो ये होगा महदजी सिंधिया। कौन होगा? महदजी सिंधिया। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। सूची 1 में राज्य क्षेत्र दिया हुआ, सूची 2 में संस्थापक दिया हुआ है। ठीक है, तो सूची 1 में क्या है? बड़ौदा। एक में क्या है? बड़ौदा। बड़ौदा में का संस्थापक कौन था? गायकवाड़। फिर इंदौर का संस्थापक होलकर, नागपुर का संस्थापक भोंसले और ग्वालियर का संस्थापक सिंधिया। क्या होगा इसका आंसर? इसका जो आंसर होगा ए होगा। एक का ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ? तो ये कहा था ग्रांड डफ ने। ठीक है, किसने कहा था? ग्रांड डफ ने। ठीक है, इस तरह से मेरा 85 क्वेश्चन समाप्त हुआ। मराठा राज्य का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खत्म हुआ। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें तथा बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।